यूपी के बिजनौर सिटी की इस सीसीटीवी वीडियो ने सभी लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया था कि कैसे कोई इंसान इतनी हद तक हैवान हो सकता है। ये वीडियो इतनी सेंसिटिव है कि इस वीडियो को देखने में भी आम आदमी की रूह कांप जाएगी। 29 अप्रैल 2024 की इस वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे एक औरत बेरहमी से एक इंसान की छाती पे चढ़ के उसकी बॉडी को सिगरेट से जलाने की और चाकू से काटने की कोशिश कर रही है और कैसे एक कैदी की तरह इसे बांधकर रखा गया है। इस इंसान की छाती पे बैठी हुई औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी, जिसका नाम है मेहर जहान, जो यूपी की रहने वाली है। ये केस हमें सिखाएगा कि आप लव मैरिज करो या फिर अरेंज मैरिज, अगर आप इंसान को पहचानने में थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो आपकी पूरी लाइफ नर्क से भी बदतर हो सकती है। लेकिन उस दिन आखिर ऐसा तो क्या हुआ कि मेहर जहान नाम की इस औरत ने उस इंसान को इतनी बुरी तरीके से चोट पहुंचाई। इस कहानी की शुरुआत होती है यूपी के बिजनौर के रहने वाले 35 साल के मन्नान जैदी से। मन्नान जैदी और मेहर जहान एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे और वे दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी थे। उसके बाद मन्नान जैदी और मेहर जहान वे दोनों 17 नवंबर 2023 को शादी कर लेते हैं। लेकिन मन्नान अनजान था कि उसकी ये शादी उसे कैसे दिन दिखाएगी। शादी के कुछ टाइम के बाद मन्नान को पता चलता है कि मेहर सिगरेट और शराब का नशा करती है। तब कई बार उसने मेहर को समझाने की और रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मेहर को नशे की इतनी गंदी आदत थी कि उसे नशे के सामने ना ही तो अपना पति दिखता और ना ही अपना परिवार। जब मन्नान मेहर को रोकने की कोशिश करता तब मेहर मन्नान के साथ ही मारपीट करने लगती थी। मेहर को नशे की इतनी लत लग गई थी कि उसने मन्नान को कई बार कहा कि अगर उसने उसे सिगरेट या शराब पीने से रोकने की कोशिश की तो वे उसे जान से मार देगी। और कई बार मेहर ने मन्नान का गला घोटने की भी कोशिश की थी। मन्नान मेहर से इतना परेशान हो गया था कि उसने कई बार पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी, लेकिन मन्नान के पास उसके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से पुलिस ने उसकी कोई हेल्प नहीं की। उसी दौरान मन्नान को मेहर का किसी दूसरे इंसान के साथ अफेयर के बारे में भी पता चलता है। तब मन्नान ने मेहर को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि वे जो कर रही है वो बहुत गलत है, लेकिन मेहर ने उसकी एक न सुनी। अब मेहर नशे के बाद इतनी बेकाबू हो जाती थी कि उसे जब मन करता तब वे मन्नान को मारने लगती थी। और मेहर की इस हरकतों को देखते हुए मन्नान ने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने का सोचा ताकि वे पुलिस को और दुनिया को मेहर की इस करतूतों के बारे में बता सके और अपने आप को भी उससे बचा सके। और आखिर 29 अप्रैल 2024 के दिन मेहर ने मन्नान को दूध में नशे की दवाई मिलाकर पिला दी। उसके बाद जैसे ही मन्नान बेहोश हो जाता है, मेहर ने उसके दोनों हाथों और पैरों को रस्सी से बांध दिया ताकि वे मन्नान को और भी ज्यादा टॉर्चर कर सके। उसके बाद मेहर मन्नान की छाती पे बैठ जाती है और उसी के साथ साथ उसका गला दबाती है और उसे थप्पड़ों से मारने लगती है। और उसका मन इतने से भी नहीं भरता, तब वे जलती सिगरेट लेके मन्नान के प्राइवेट पार्ट को जलाती है और उसके प्राइवेट पार्ट के आसपास चाकू से वार करती है। जब ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल होता है और बिजनौर पुलिस तक पहुंचता है, तब बिजनौर की पुलिस मेहर जहान को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद पुलिस मेहर के खिलाफ आईपीसी धारा 307 हत्या की कोशिश, आईपीसी धारा 328 किसी को जबरन या धोखे से नशीला पदार्थ खिलाना, आईपीसी धारा 323 शारीरिक रूप से किसी को चोट पहुंचाना और आईपीसी धारा 506 किसी को जान से मारने की धमकी देना, ये सभी धाराएं मेहर जहान पर लगाई जाती है। मेहर जहान फिलहाल जेल में कैद है। कहते हैं कि जो दिखे वही सच हो, ये ज़रूरी तो नहीं। हर रिश्ते में वफा हो, ये ज़रूरी तो नहीं। लेकिन सवाल ये है कि हमारी इस सोसाइटी में हमेशा वुमेन सेफ्टी की बात की जाती है, जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि पुरुषों की सेफ्टी का क्या? हर साल हजारों ऐसे केस रिपोर्ट होते हैं जहां पुरुषों को झूठे केस में फंसाया जाता है। कई जगह तो ऐसी भी है जहां पे पुरुषों का भी हरेसमेंट किया जाता है और कुछ ऐसे भी केस हुए हैं जिसमें बेगुनाह पुरुषों ने अपनी जान गंवाई है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे क्राइम केस की सच्ची घटना के साथ।